और जैसे ही मारा तो प्रभु श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण भैया कि हे प्रभु आपने इसको मार ही क्यों नहीं डाला। अरे इसको तू मार देना चाहिए था, इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब है ये फिर कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा। उसको इसलिए ऐसा बिना फल वाला बाण इसलिए मारा ताकि ये मरे ना। जिसे कहते हैं सर्प को मारो कि आधा मारो आधा छोड़ दो, ऐसे ही मारीच को भी मारा लेकिन पूरा नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? लक्ष्मण भैया कहते हैं इसको तो मार देना चाहिए था, छोड़ा क्यों? कहने लगे भैया अभी इससे बहुत काम है, इसका आगे आने वाला जो रोल है ये करेगा, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। जब इसका समय आ जाएगा तो इसको मार देंगे, अभी इसका बहुत काम है इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसीलिए मैंने पूरा इसको नहीं मारा है। क्यों नहीं मारा? क्योंकि यही मारीच सोने का हिरण बनता है और अपनी माया से सीता को लुभाता है, तब जाकर के प्रभु इसका उद्धार करेंगे। अभी तो छोड़ दिया इसीलिए। आज जैसे उसको बिन फल वाला बाण मारा और जाकर के 100 योजन समुद्र के पार गिरा जाकर के। अब जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने आज उस यज्ञ की रक्षा की, गुरुदेव ने सभी संतों ne यज्ञ किया और यही यज्ञ की रक्षा करके आज पूरा सफल बनाया है। और जैसे यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ होने के बाद में गुरुदेव जी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते जहां पे पहुंचते हैं जहां पर एक आश्रम है ना, वहां पर एक पंछी है, कुछ भी नहीं है ऐसा आश्रम है। कौन सा आश्रम है? आश्रम एक देख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तानाही। ऐसा आश्रम है जहां पर एक भी पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है। ऐसा एक आश्रम है जहां पर एक पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है। ऐसा धीरे धीरे देखा कि एक ऐसा आश्रम जहां पर कोई भी जीव जंतु कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं। प्रभु श्री राम जी ने पूछा गुरुदेव ये ऐसा आश्रम है कि यहाँ पर एक भी जीव जंतु नजर नहीं आ रहा है? कहते हाँ हाँ गुरु राम, ये एक ऐसा आश्रम है। जब देखी नजर पड़ी प्रभु श्री राम की उस शिला पर तो पूछने लगे गुरुदेव ये कैसी शिला बनी पड़ी हुई है, ये क्या है? तब गुरुदेव कहते हैं राम ये तो एक बड़ी विचित्र कथा है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा हे गुरुदेव हमको वो विचित्र कथा सुनाने की कृपा करें। तब कहते हैं सुनो राम, जो ये पत्थर की शिला बनी है ये गौतम की पत्नी है जिसका नाम अहिल्या था। आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। ताली बजाते हुए आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख मगमाही,
खग मृग जीव जंतु तंग नाही, खग मृग जीव जंतु तंग नाही। हरि बोल। पूछहि मुनहि शिला प्रभु देखी, पूछहि मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। कहते हैं राम, ये जो एक शिला बनी पड़ी हुई है, ये एक गौतम ऋषि की पत्नी जिसका नाम अहिल्या है। ये एक श्राप के कारण जो ये पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है, ऋषि ने श्राप दिया है। कहने लगी एक बार अहिल्या तो बहुत सुंदर थी राम, और आश्रम में यही रहती थी, लेकिन आज इंद्र की वजह से आज गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। एक दिन की बात थी, इंद्र यहाँ से भ्रमण करता हुआ जा रहा था। आज अहिल्या पर इंद्र की नजर पड़ गई और जाकर के उसने चंद्रमा की मदद ली, और चंद्रमा की मदद ली। चंद्रमा आकर के द्वारे पर इतना प्रकाश फैला दिया, उनकी गौतम ऋषि के द्वारे पर मुर्गा बन करके आवाज लगाई। क्योंकि अहिल्या पतिव्रता नारी थी और गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। ऋषि के द्वारे पर मुर्गा बन करके आवाज लगाई तो ऋषि की आंखें खुल गई, और आंखें खुलते हुई ऋषि ने सोचा कि सुबह हो गई, सो अपना कमंडल उठाया और गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। अब जैसे स्नान करने के लिए निकल पड़े गंगा तट पर, और इधर जो इंद्र था उसने गौतम ऋषि का भेष बना लिया। और ये अमर सिंह पृथ्वीपुर से हैं, और ये 100 मुद्रा भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान सदैव कल्याण करें, हमें सब खुशियों से भंडार बढ़ते रहें। अमर सिंह अध्यापक की ओर से इस 100 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुई। भगवान सदैव कल्याण करें, हमें सब खुशियों से भंडार बढ़ते रहें। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज जैसे ही गंगा स्नान के लिए कमंडल को चले हैं लिख करके, और उधर जो गौतम ऋषि का भेष इंद्र ने बनाया और वही कुटिया में प्रवेश कर गया। कुटिया में प्रवेश कर गया, और उस समय अहिल्या विश्राम कर रही थी, और जैसे ही अहिल्या विश्राम कर रही थी तो ये इंद्र जाकर के गौतम ऋषि का वेश बना करके आज अहिल्या के साथ में छल किया है। अब जैसे ही गौतम ऋषि गंगा तट पर स्नान करने के लिए गए, लेकिन देखा बड़ा शांत माहौल है, तो अपनी आंखों को बंद करके उन्होंने देखा कि अभी तो रात्रि बहुत है, और उसी समय समझ गए और जल कमंडल में भर करके गौतम ऋषि वापस कुटिया में लौट आए।
जैसे वापस कुटिया में लौट करके आए तो उन्होंने ये देखा, तो आज जैसे ही इंद्र बाहर को निकल करके आया उसी समय आज श्राप दे दिया मुनि ने कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे अपने आप पर बहुत अभिमान है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। आज कहने लगा, हे मुनि, मुझे श्राप क्यों दिया, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन ऐसा श्राप कि मेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। तब कहते हैं 1000 छिद्र हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तब कहते हैं गौतम ऋषि, जा, तेरी ये छिद्र जितने हैं, तेरी यही आंखें बन करके, यही आंखें बन करके श्री राम का तो विवाह देखागा, तेरा उद्धार हो जाएगा। श्राप दे दिया। इंद्र वहां से चला गया और चंद्रमा को भी श्राप दिया। और जैसे ही अहिल्या बाहर की ओर निकल कर आई और चरणों में गिर गई, आज जैसे चरणों में गिरी, लेकिन एक भी गौतम ऋषि ने अहिल्या की नहीं सुनी। देखो, स्त्री जब तक काम वासना से कोई पुरुष हो और बिना ही उसकी इच्छा के अनुसार ऐसा कोई बोल नहीं सकता, जबकि किसी की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर बोल नहीं सकता है। कहीं न कहीं हाथ होता है, लेकिन आज जो अहिल्या का है कहीं न कहीं थोड़ा सा भी कहीं हाथ तो अहिल्या का भी है। क्या इतनी बड़ी पतिव्रता नारी होते हुए भी क्या इंद्र को पहचान न सकी? छल किया, काम वासना से इंद्र आया। छल करने के बाद में जब वो इंद्र बाहर की ओर निकला तो श्राप तो दिया ही दिया है, लेकिन आज अहिल्या ने चरणों पर गिर करके गौतम के कहती, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। आज श्राप दे दिया, श्राप दिया कि जा तू पत्थर की शिला बन जा। अरे, और कहने लगे ऋषि कि तू तो सबको देख सकती है पर किसी की नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी, तू यूं ही शिला बनी पड़ी रहेगी। तू सबको देख सकती है मगर तुझ पर किसी की और नजर नहीं जाएगी। कहते नाथ, कब तक मैं बनी पड़ी रहूंगी यहाँ पे शिला? कहते जब त्रेता युग आएगा और राम के चरणों की रज तुझ पर गिरेगी तब तेरा उद्धार हो जाएगा, तब तक कि तू शिला बनी पड़ी रहेगी। श्राप दे दिया। जैसे इतनी बात कही उसी समय आज इस कथा को विश्वामित्र मुनि महाराज सुनाते हैं प्रभु श्री राम जी को। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धरि देर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या उपवस पत्थर की देह धारण किए पड़ी धीरज धरी। आज कहते हैं आपके चरण कमलों की रज चाहती है राम, इसके पास में जाइए और जा करके इसका उद्धार कीजिए। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है अहिल्या, इतने वर्षों तक ये पड़ी है, त्रेता युग आया है, तुम्हारी प्रतीक्षा में ये शिला बनी पड़ी हुई है। राम जाइए। आज जैसे ही प्रभु श्री राम आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ करके आज प्रभु श्री राम जी ने एक पैर को फटका और जैसे रज आज उठ करके अहिल्या पे पड़ी तो अहिल्या का उद्धार हो गया। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। आज अहिल्या का उद्धार हो जाता है। पर सत पद पावन शोक न सावन,
प्रकट भई तब पुंज सही, देखति रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोर कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चनय अनुरागी, लगी जुगन जलधार बही। दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना, देखो बरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना, पद कमल प्रगागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आज प्रभु श्री राम को विश्वामित्र मुनि महाराज कहते हैं, राम ये पराग चाहती है, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करी पाना। जैसे एक मधुमक्खी होती है और कमल के पुष्प पर बैठ करके उसका पराग यानी रस को चूसता है, उस पराग को ही पसंद करता है। जैसे प्रभु ने आज अहिल्या का उद्धार किया और चरण कमलों में आज झुक करके बैठी नमन करती है। जैसे आज भगवान कहते हैं, अल्लाह तू मेरी प्रतीक्षा इतने वर्षों तक तूने की है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। आज जैसे इतनी बात कही तो आज अहिल्या कहती है, मैं अपने पति के लोक को जाना चाहती हूँ, मैं उनके चरणों में अनुरागिनी बनना चाहती हूँ, मुझे अपने पति के पास में भेज दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। आज जैसे प्रभु ने सुना तो बड़े ही सुन करके गदगद हो जाते हैं। कितने वर्षों तक ये आज मेरी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन दुनिया का कोई भी वरदान अहिल्या मांग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ऋषि ने जो श्राप दिया है इसका पीछे कोई ना कोई वजह होते। अगर ऋषि श्राप आज ना देते अहिल्या को तो क्या भगवान के दर्शन होते अहिल्या को? नहीं होते ना। आज ये अहिल्या को जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया है उसी के कारण आज जो प्रभु के दर्शन आज अहिल्या ने किए हैं, क्या ये दर्शन होते? नहीं होते। आज यही कारण रहा होगा। आज ऊपर से गौतम ऋषि देख रहे इतने वर्षों से मेरी पत्नी आज पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई, क्या उन ऋषि को कष्ट नहीं हुआ होगा? आज आंसू तो आज ऋषि के भी निकलते हैं, देखते हैं, और आज यहाँ अहिल्या के भी आंसू निकलते हैं। आज देख रहे हैं भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, उनके चरणों में मस्तक को झुका करके अहिल्या बैठी हुई है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी।
क्यों? आज प्रभु के चरणों में गिर करके आज वो वरदान पा करके आनंद पूर्वक से अपने पति लोक को चली जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दुनिया का कोई भी अहिल्या वरदान मांग सकती, कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों कहती? मुझे पति के पास जाना है, पति के लोक को जाना है। क्यों? आज जैसे एक भंवरा होता है, भंवरा एक कमल के पुष्प पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पराग तो कमल के पुष्प पर होता है, कमल के पुष्प पर पराग होता है, उसी प्रकार से वो भंवरा उसमें छिप कर बैठ जाता है। जब तक सूर्य रहता है तब तक वो कमल का पुष्प खिला रहता, और जब सूर्य अस्त हो जाते वो उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। लेकिन वो इतना रस चूसने में मग्न हो जाता कि उसे ये भी भान नहीं होता कि कब सूर्य अस्त हो गया और कब क्या हो गया। वो उसी में रस चूसने में मग्न आनंदित रहता है। वो भागना पसंद नहीं करता, वो मरना पसंद करता है। क्यों? उस रस को चूसने में जितना उसको आनंद मिलता है उतना भागने में आनंद नहीं मिलता है। ऐसे ही आज अहिल्या को भी अपने पति के चरणों में आनंद मिलता है, संसार का कहीं आनंद नहीं, सुख नहीं है। इसीलिए उसने आज पति लोक को जाने का वरदान प्रभु से पा लिया है। आगे उद्धार करके आज प्रभु धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं, और जैसे मुनि के साथ में आगे को बढ़े हैं, जाकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया गंगा तट पर जाते हैं, वहां स्नान ध्यान किया। और भी कई संत थे, वो गंगा स्नान करके आज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। वहां कथा सुनी गंगा घाट पे, और स्नान किया, मुनि ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में जैसे गुरुदेव आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, खुद आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे थे। अब देखिए कि इधर धीरे धीरे समय जब निकलता गया, गुरुदेव सभी आश्रमों पे जाते हुए सबसे मिलते जुलते गंगा स्नान करते हुए धीरे धीरे आगे